प्रधानमंत्री जी ने कल बिहार में भावुक होकर कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने मंच से मेरी मां को गाली दी है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आदरणीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कम से कम उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए। आरजेडी के मंच से गाली दी गई, कौन गाली दिया है? उन्हीं का कार्यकर्ता। जब कार्यक्रम खत्म हो गया आदरणीय राहुल गांधी जी का और तेजस्वी जी का और कांग्रेस के सारे नेता और इंडिया गठबंधन के सारे नेता वहां से चले गए थे, तो मंच पर कुछ लोग रह गए थे। उसी समय एक कार्यकर्ता उठता है और मंच से मोदी जी की माता जी को गालियां दिया, शब्द कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब वहां बैठे कार्यकर्ताओं ने सुना कि ये कौन बोल रहा है, तो उसे पकड़कर वहीं पर उसकी पहले पिटाई की और उसके बाद पूछा कौन हो तुम, तो कुछ बोला नहीं, पुलिस के हवाले उसको कर दिया गया। पुलिस ने जब जांच की तो पता लगा कि वो उसकी फोटो में बड़े बड़े बीजेपी के जो नेता हैं उनके साथ उसकी फोटो थी उस व्यक्ति की, तो वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता साबित हुआ। यानी कि जो वोट बचाओ यात्रा थी आदरणीय राहुल जी की और इंडिया गठबंधन की, या बिहार में महागठबंधन कहते हैं, महागठबंधन की जो वोट बचाओ यात्रा थी वो सफल हो गई और ये उसको विफल करने का पूरा प्रयास किया बीजेपी वालों ने कि एक कार्यकर्ता को भेजकर इस तरह की बातें कहलाई जो कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता भी अब शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज तक जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने कांग्रेस को, हमारी आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की माता जी को, प्रियंका जी की माता जी को, इन्होंने कहा कि कांग्रेस की विधवा है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, एक जर्सी गाय है। ये शब्द एक प्रधानमंत्री को कहना एक महिला के लिए उचित होता है? वो भी जो देश का प्रधानमंत्री रहा है उसकी पत्नी थी, उनकी सास देश की प्रधानमंत्री रही है और उनके जो है नेहरू जी से लेके उनके परिवार में देश के प्रधानमंत्री रहे और ये इस तरह की शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं तो ये समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी तो अब तक कह रहे थे कि मैं बायोलॉजिकल हूं। जब उनकी माता जी खत्म हुई हैं उसके बाद उन्होंने कहा तो मैं बिना माँ बाप का ही पैदा हुआ हूं, मैं तो वैसे ही अवतरित हो गया हूं। तो माता जी के नाम पर कहना नहीं चाहिए, किसी की भी माँ को गाली नहीं देना चाहिए, यह अनुचित है। कोई गाली नहीं दे सकता है किसी की माँ को या अपशब्द कह सकता है। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि आप अपनी माता जी से मिलने के लिए जब जाते थे तो पूरा कैमरे के साथ, पूरी टीम के साथ जाते थे। क्या कोई बेटा इस तरीके से करता है कि अपनी माँ से मिलने के लिए जाएगा तो अपने भाइयों से नहीं मिलेगा या अपने और परिवार के लोगों से नहीं मिलेगा? आप जाके वहां वीडियो बना रहे थे, अपने आप को सबसे अच्छे बेटा साबित करना चाहते हो। मैं तो जानता हूं प्रधानमंत्री जी, आप जैसा नालायक बेटा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ होगा जो अपनी माँ को जो है लाइन में लगा दिया, ईवीएम की लाइन में। जब नोटबंदी का समय आया था उस समय हद होती है हर चीज की। आपने वोट बैंक बनाने के लिए अपनी वृद्ध माता जी को वहां लाइन में लगा दिया जो पूरी देश की जनता ने देखा है। मैं इससे और कट शब्द में नहीं इस्तेमाल कर सकता क्योंकि हम लोग जो है कभी भी किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जो है अपने आप को पहले देखिए और अपनी पार्टी को बचाइए। जो आपने हाल किया है हमारे देश का, हमारे देश के अंदर इतने स्ट्रक्चर बने थे, इतने पीसीओ बने थे इस देश को चलाने के लिए, जहां लोगों को रोजगार मिलता था। हमारे देश में रोजगार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आपने सब ध्वस्त कर दिया और आज आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आपने जो है रेलवे आदेश ज्यादा जो है
बेच दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, सारी समाज जितनी पीसीओ थी सब ठेके पर देते जा रहे हैं। आपके पास कुछ बचा है? हमारे देश के नौजवान कहाँ जाए? आप स्कूल तक बंद करवाते जा रहे हैं, और कोई अगर जगह निकल भी रही है तो पेपर लीक हो जा रहे हैं आपके। हमारे देश के नौजवान कहाँ जाए? किसी तरह माँ बाप पढ़ाए लिखाए, उनके दिल से पूछिए आप कि उनका क्या हाल है, उनके परिवार का। लेकिन आप सिर्फ अपने चंद दोस्तों के लिए पूरे देश को उन्हीं के हाथों में गिरवी रख दे रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, अब भी समय है आपके पास। आप देश की जनता के लिए सोचिए, वरना ये आने वाले चुनाव में देश की जनता आपको उखाड़ फेंकेगी।